तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां के 8वां बहुत ही सिंपल है, 1-2 स्टेप में बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आराम से एल एच एस से लिख देंगे, जैसा कि एक बार सवाल को लिख लिया जाता है। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए के होल स्क्वायर प्लस के प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर, इतना हम लिख चुके हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नहीं बुझाए तो साइन और कॉस में तोड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि आंसर में हमको क्या साइन और कॉस तो नहीं लाना है। देखिए अगर आप साइन और कॉस में तोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बुझा रहा है तो आप तोड़ के बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पहला स्टेप में चल रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इससे नहीं आएगा तो हम साइन और कॉस में तोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम देखें तो इसको ए पढ़ेंगे, इसको बी पढ़ेंगे, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला हो चुका है। यानी कि ए स्क्वायर, जैसे अगर तोड़ने नहीं आता तो देख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो आप बैठाइए यहाँ पे ए के जगह पर साइन, यानी कि साइन कौची साइन, अब ए स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, सवाल में प्लस है तो सवाल में प्लस, दो है तो दो लिखेंगे। ए के जगह पर कौची लिखे, साइन ए लिखे हैं तो साइन ए लिखेंगे, और बी के जगह पर कॉसेक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए। इसके बाद सवाल में प्लस, सूत्र में प्लस है, प्लस देंगे, बी के जगह पर कॉसेक। तो आराम से केकरो से पूछना नहीं है, यहाँ आराम से लिखते चलिए, ठीक है। अब देखिए देखने के लिए हम यहाँ पे आपको मार्कर चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि यही फॉर्मूला पर ए स्क्वायर, कहने का मतलब कि कॉस स्क्वायर ए प्लस फार्मूला में होता है 2, लिखेंगे 2, ए के जगह पर कॉस ए, बी के जगह पर सेक, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं फार्मूला, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कि स्क्वायर है, स्क्वायर माने वर्गो, तो साइन स्क्वायर, वर्गों में साइन और कौन रहता है, कॉस रहता है, तो साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर यहाँ पे है, ये है। तो ऐसे करेंगे, इसको और इसको तनी चुन लेते हैं, एक जगह बैठा लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला स्टेप में अब की क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे गुना के संबंध में देखिएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता था। फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 2 गुने एकर जगहिया पर कौची 1 हो गया। इसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस कॉसेक, यहाँ पे लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसी हिसाब से कॉस ए इंटू सेक ए, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, यानी कि 2 है तो 2 के कुछ नहीं किए लिख देंगे, और इसके जगह यहाँ पर 1 लिख देंगे, और बच गया क्या, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए अगला बार कैलकुलेशन यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, प्लस के प्लस 2 एकम 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर, सवाल में देखिए तो कॉसेक लाना है नहीं, कॉट लाना है, सेक लाना है नहीं। एकरा मतलब है कि वर्गों के संबंध में एगो फार्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि इतना के जगह पर हम इतना लिख दिए हैं, ठीक है, प्लस के प्लस
दो एकम दो। इसी हिसाब से सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर भी तो होता है फॉर्मूला। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ पे लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7। प्लस में देखिए कॉट स्क्वायर, इसके बाद टेन है। लेकिन सवाल में क्या है, पहले टेन लिखना है तो पहले एक रे लिख देते हैं, टेन स्क्वायर ए, इसके बाद प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो है ना इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आसानी से बन जाएगा। तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, देखिए 5वां का नवा क्वेश्चन है, तो इसको बनाते हैं। सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल करें। तो चलिए हम अलग अलग ही हल करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके पास कॉपी बड़ा है तो आप दोनों साइड को एक ही बार में ले सकते हैं, और अगर आपको पेज छोटा है तो आराम से पहले लिखे कि LHS से, इसके बाद फिर RHS से हल कर दीजिएगा। तो हम तो चलेंगे दोनों को लेकर एक ही साथ में। ठीक है, पहले लेकिन नहीं अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे LHS से, LHS से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोले थे यहाँ पे कि साइन और कॉस में तोड़ लीजिए, तो आराम से तोड़ लेते हैं। अब अभी आप सोच रहे होंगे कि पहला जो क्वेश्चन मैंने 8वां क्वेश्चन बताया उसमें तो नहीं तोड़े थे। तो देखिए अगर तोड़िएगा ना उसमें, तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए उसमें था, अगर तोड़िएगा ना तो क्या होगा, आपको लंबा जाता है वो सवाल। ठीक है, कुछ कुछ दिमाग लगाने पड़ता है, पढ़ रहे हैं तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए इसको हम कर लेते हैं 1 में साइन ए माइनस के माइनस साइन ए इंटू दे देंगे, इसके बाद 1 में कॉस ए माइनस कॉस, तो कॉस ही रहेगा। ठीक है, भिन्न के क्या होने वाला है, जोड़ घटाओ, तो साइन और एक के एलसीएम साइन, इसके बाद एलसीएम सेम है तो 1 उतरेगा, माइनस एलसीएम में से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो साइन से साइन में गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे लेंगे। इसी प्रकार से कोस अब ए में गुना एलसीएम लेंगे, कॉस ए होगा, इसके बाद कॉस से कॉस में भागा देंगे तो 1 बारी में 1 से 1 में गुना करेंगे 1 से भागा देंगे, कॉस बारी में कटेगा माने एलसीएम से भागा दिया जाता है। ठीक है, तो कॉस, अब कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये ब्रैकेट माने कौची होता है, गुना होता है। उससे पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको फॉर्मूला याद है कंठस्थ तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो दिमाग पे नचना होना चाहिए, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस ए। ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे लेंगे। कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, गुना में 2 बार लिखा गया होगा, यानी कि कॉस ए गुने कॉस ए बटा में साइन ए तो साइन ए। देखिए अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना ही तो होता है, गुना कर लेंगे। यहाँ पे साइन ए गुने साइन ए बटा में कॉस ए, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से कि ए को कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, तो क्या बचा, यहाँ बच गया कॉस ए इंटू
साइन ए। तो यही हमारा मतलब LHS हुआ। ठीक है, अब हम RHS से चल लेते हैं। इतना ही क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अब इसके बाद कोई फार्मूला ऐसे होता नहीं है, इसलिए इतना ही छोड़ दिया गया। अब चलते हैं इसमें, माने RHS से, ठीक है। तो एक बार जैसा कि सवाल लिख लिया जाता है, तो 1/में tan A प्लस cot A। अब देखिए 1 को 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, साइन और कॉस में तोड़ देंगे। तो देखिए tan थीटा बराबर साइन A बटा में cos A प्लस है तो प्लस ये cos A बटा में साइन A। अब देखिए 1 के तो कुछ होगा नहीं, ऊपर आराम से रख दीजिए, लेकिन नीचे क्या होगा, भिन्न के जोड़ और घटाव होगा। तो cos और साइन के एलसीएम तो होगा नहीं, तो cos A इंटू साइन A। ऐसे तो आराम से रख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम नहीं होता तो गुना करते हैं, तो गुना कर दिए। अब देखिए cos से अगर डिवाइड करेंगे तो cos तो कट जाएगा, साइन बचेगा, और जो बचता है गुना करते हैं, तो साइन और साइन में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर A प्लस साइन से साइन में भाग देंगे तो ई कट जाएगा, बचेगा cos। cos से cos में गुना करेंगे तो cos स्क्वायर A हो जाएगा। अब क्या देखिए 1 तो 1 ऐसे ही रहेगा। अब आप देख रहे होंगे फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बटा में cos A इंटू साइन A। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, तीसरा बटा ऊपरे जाता है, यानी कि हो गया cos A इंटू साइन A। अगर चाहे तो कैसे जाता है, तो देखिए यहाँ पे ये 1 है तो 1 लिखेंगे, ये बड़का बटा का मतलब भागा, भिन्न के भागा, और इसको करते थे गुणवा में, और जैसे गुणवा करते थे तो नीचे वाला ऊपरे और ऊपरे वाला नीचे, यानी कि कुल मिला के क्या बचा, तो cos A इंटू साइन A। तो हम क्या देखें कि LHS भी इतने आया था और RHS भी इतने आया, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसा लिखेंगे LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है, तो LHS बराबर RHS, लेकिन बराबर मान कितना है, तो लिखेंगे बराबर cos A इंटू साइन A। यानी कि यही हमारा सिद्ध हो चुका है, और इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका से बनने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि देखिए 1 मतलब एक, जैसे इतना से अगर हल करेंगे तो इतना आना चाहिए, इतना से अगर हल करेंगे तो भी इतना आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया, और ये हो गया बीच का भाग, ठीक है। तो हम इससे चल के ये लानेंगे, इससे चलकर ये लानेंगे, यानी कहने का मतलब सभी तरफ से बराबर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इससे हम चलते हैं, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस cot स्क्वायर A, ठीक है। इतना यहाँ पे दिया गया है, तो इसी से चल लेते हैं। अब देखेंगे कि 1 के 1 प्लस tan स्क्वायर, पहले हम देखते हैं कि कोई फार्मूला तो नहीं हो रहा है, स्क्वायर माने वर्ग, वर्गों के संबंध में फार्मूला होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर, अब इतना बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हम लोग जानते हैं कि अगर 2 को स्क्वायर में है तो ऐसे नहीं किया जाता है, आराम से करिए, सेक लिख दीजिए, कॉसेक लिख दीजिए, और इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब कुछो काम नहीं बनेगा, तो हम जानते हैं जब कुछो ना बुझाए तो साइन और कॉस में तोड़ देते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, तो सेक थीटा ना लिख के हम लिख देंगे 1 बटा कॉस ए।
इसके बाद बटा है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे बटा, तो कॉस ए बराबर लिखेंगे 1 बटा में साइन ए होल स्क्वायर है, तो केकरो से पूछना नहीं है, लिख देना है होल स्क्वायर। अब देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 को हो गया, यानी कि भिन्न के भागा हो गया, तब हो जाएगा 1 बटा में कॉस ए, भागा माने गुना, साइन जाएगा ऊपर है, 1 आएगा नीचे, बड़ा बटा के होल स्क्वायर। यहाँ पे अब क्या हो गया, तो देखिए साइन और 1 में गुना हुआ तो साइन, और कॉस और 1 में हुआ तो कॉस के होल स्क्वायर। तो देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। यही देखिए, यही तो लाना था, यहाँ पे नहीं आ गया, आराम से आ गया है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे इधर से आ गया, अब हम इससे चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब आराम से चलेंगे। पहले देखिए, तो इसको एक बार सवाल लिख देते हैं, 1 माइनस टेन ए बटा में 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बराबर लान देना है 10 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो हम देख रहे थे कि अगर देखिए यहाँ पे 1 माइनस 10 के होल स्क्वायर है, ना कि खाली 10 के स्क्वायर, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, तो इसके लिए हम इस हिसाब से नहीं चलेंगे। अब जब हम कहे थे, देखिए दो तरीका से यहाँ से बन सकता है, जैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन a माइनस बी के अगर होल स्क्वायर पर चलिएगा तो थोड़ा सा लंबा जा सकता है। ठीक है, या फिर मतलब टेंशन हो सकता है आगे चल के, तो आप उससे भी बना के देखिएगा अपने से हिसाब से। लेकिन हम यहाँ पे बना देंगे साइन और कॉस में तोड़ के, चूंकि आसानी होता है, थोड़ा लंबा होता है लेकिन आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे करने वाले हैं, 1 के 1 लिखेंगे माइनस टेन थीटा बराबर लिख देंगे साइन ए बटा में कॉस ए, इसके बाद है बड़ा बटा, देंगे बड़ा बटा माइनस 1 माइनस इसको लिखेंगे कॉस ए बटा में साइन ए के होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, इसके आगे बराबर दे देंगे। अब देखिए भिन्न के क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, तो कॉस और एक कैल्शियम कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस से 1 में गुना हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस तो माइनस, साइन के साइन रहेगा, क्योंकि एलसीएम सेम तो उतर जाता है। इसके बाद बड़ा बटा, इसके बाद जस्ट ये नीचे वाला प्रोसेस होगा, ऊपर वाला साइन एक के एलसीएम साइन ए, इसके बाद साइन और एक के एलसीएम, मतलब जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, माइनस है तो माइनस, साइन से साइन में भाग देंगे तो 1 बारी में, एलसीएम समान होता है तो ऊपर वाला उतर जाता है, होल स्क्वायर चल रहा था तो होल स्क्वायर ले लेंगे। अब क्या करने वाले हैं, ये देखिए, देखिए अब देखिए 1 2 3 4, 4 को हो जाता है तो भिन्न के भागा बनाते हैं, यानी कि पहले वाले को लिख देते हैं, यानी कि कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए है तो इसको लिख देंगे। इसके बाद ही बड़ा बटा, बटा माने गुना, चीन यहाँ पे बटा मीन्स भाग होता है, लेकिन भाग जब बदलता है तो गुना में, भिन्न के भागा बनाते थे तो जैसे गुणवा होता था वैसे नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे, तो साइन चल जाएगा ऊपर और ये वाला आ जाएगा नीचे, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर को कुछ तो किए नहीं है तो इसको ले ले चलेंगे अंतिम तक। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अगर साइन है यहाँ पे, साइन के बटा, देखिए ई और ई दोनों एक जैसा लग रहा है ना, तो लग रहा है तो क्या करेंगे ना, ऐसे करेंगे कि कॉस ए माइनस साइन ए, इसको कहेंगे ना कि हमारे नीचे आ जाने के लिए, माने इसको कह दीजिए, यहाँ बोला लीजिए साइन ए और माइनस कॉस ए। अब देखिए तो साइन ए कहेगा कि जब एक उधर भाग गया है तो हमरो सामने कौन आना चाहिए, कॉस आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, क्योंकि देखिए फायदा हुए वाला है। ठीक है, इसीलिए साइन हटने दिया है। अब देखिए आप देखेंगे ध्यान से, कॉस साइन, साइन कॉस कट सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए कॉस है प्लस में और कॉस यहाँ पे कुछ है माइनस में, तो दिक्कत हो सकता है।
तो ऊपर में ऐसा स्थिति में जब खाली चिन्ह के अलग फर्क रहे ना तो माइनस कॉमन ले लिया जाता है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तब क्या देखेंगे तो ये हो जाएगा जे माइनस होगा वो हो जाएगा प्लस, और प्लस को हम लिख देते हैं आगे, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए, और बटा में नीचे वाला कुछ नहीं कर रहा है, इसको हम 10 के 10 लिख देंगे, गुना है तो गुना, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं टेन थीटा होल स्क्वायर चल रहा था तो होल स्क्वायर देना है ना। तो अगर छोटा ब्रैकेट देंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि छोटा ब्रैकेट पहले से है। ऐसा स्थिति में मंझली ब्रैकेट दिया जाता है, और अगर मंझली ब्रैकेट न दे आवे तो आप इस हिसाब से बड़ी ब्रैकेट भी दे सकते हैं, न देने आएगा तब के बात है। तो अब देखिए ई से ही तो कट ना गया, क्या बचा माइनस और 10 बचा, ठीक है कि होल स्क्वायर। अब एक बचा तो सिंगल में दे देते हैं, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि चिन्ह हमेशा धनात्मक कर देता है, माने प्लस बना देता है। तो 10 स्क्वायरवा के चलते माइनस वा प्लस बन गया, और यहाँ पे हो गया क्या चीज 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि हो ना गया सिद्ध, तो इस हिसाब से क्या हो गया सिद्ध हो चुका है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तो इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए एक्सरसाइज इसी के साथ खत्म हुआ है, और इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। तो अगला वीडियो में मिलेंगे, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।